बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सर्विसेज एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल थेरेपी की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकोथेरेपी का यूज़ करना। एक साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट भी कर लेगा मुख्तलिफ टेस्ट का यूज़ करके, मुख्तलिफ स्केल का यूज़ करके उसका डायग्नोसिस भी कर लेगा DSM-5 का सहारा लेकर। बट उसकी उन थॉट्स को, उन बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब क्लाइंट एक अपनी सिम्टम्स बता रहा होता है साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को, उसके मुताबिक वो टेस्ट या स्केल्स का यूज़ करता है। यानी डायग्नोज और असेसमेंट इजी है कंपेयर टू थेरेपी। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल थेरेपी और उसकी टेक्निक्स जो एक क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं। सबसे पहले हम साइकोथेरेपी की ब्रीफली डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मेंटल इलनेस। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट होता है उसको साइकोथेरेपी कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बिहेवियरल थेरेपी के गोल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं और किस किस डिसऑर्डर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ज़हनी अमराज की अलामात को हम लर्निंग प्रिंसिपल की मदद से एलिमिनेट करते हैं। अनवांटेड बिहेवियर जो होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, जो उसने एनवायरनमेंट से लर्न किए होते हैं। जो ख़राब बिहेवियर उसने सीखा होता है उसको ख़त्म करना होता है। बिहेवियरिस्टिक के मुताबिक नॉर्मल किरदार हैं या अब नॉर्मल किरदार हैं हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अब नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करना। थर्ड है माल अडिप्टिव बिहेवियर को चेंज करना, अडेप्टिव बनाना। एंगर को मैनेजमेंट करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना क्लाइंट में। इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं उसको इम्प्रूव करना। क्लाइंट के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन को बिल्ड करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं जिसकी को यूज़ करके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट हो पाए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी उसके अंदर चेंजेस लाना, ये थे उसके गोल। आगे अब हम चलते हैं बिहेवियरल थेरेपी किन डिसऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रेसिव बिहेवियर, एंगर मैनेजमेंट, ईटिंग डिसऑर्डर, फोबियाज, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंसोमिया, ADHD, OCD। बिहेवियर थेरेपी इन डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिहेवियर थेरेपी की इन टेक्निक्स को यूज़ करके उसके अंदर अनवांटेड बिहेवियर है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसे जोसेफ वोल्पे ने इसको 1958 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अनवांटेड बिहेवियर जो है उसको एलिमिनेट करना है। ये जो टेक्निक है फेयर फोबियाज़ वाले पर्सन के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले एक हायरार्की बनाएंगे उस फेयर की पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जिससे वो फोबियाज़ या फियर फील कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन से उस पेशेंट, उस क्लाइंट को गुजारेंगे। सबसे कम फियर प्रोड्यूस करने वाले स्टिमुलस को पहले रखेंगे और सबसे ज़्यादा फियर प्रोड्यूस करने वाले को स्टिमुलस को ऊपर रखेंगे, यानी कि लोज टू अप। एक पर्सन है उसको स्नेक से डर लगता है, सबसे पहले उसे कहेंगे उसके बारे में आप सोचें, फिर उसको पिक्चर या डायाग्राम दिखाएंगे, फिर उस स्नेक की मूवी दिखाएंगे, फिर उसे प्लास्टिक का स्नेक दिखाएंगे, फिर रियल वाला स्नेक उसको दूर से दिखाएंगे, फिर उसे क्लोज से दिखाएंगे। बार बार उस चीज़ की एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर एक स्टेप में वो कामयाब हो जाता है तो फिर तब हम नेक्स्ट स्टेप करवाएंगे। क्योंकि इसकी बेसिक रीज़न ये है, फ़र्द जिस चीज़ से फेयर महसूस करता है उससे अवॉइड करता रहता है। पैसेज विद टाइम उसका फेयर मेंटेन होता रहता है और एंजाइटी बढ़ती रहती है। एक बात याद रख लें, साथ साथ उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी देनी है, मसल्स ट्रेनिंग होगी या डीप ब्रीथिंग होगी। हर स्टेप करवाने के बाद क्लाइंट को लो सिचुएशन से अप सिचुएशन की तरफ ले गए। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक है, ये OCD के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें क्लाइंट को रिकंडीशनिंग करवाई जाती है। ऑब्सेशन और कंपल्शन की जो कंडीशनिंग होगी उसको ब्रेक करना होता है। जो पर्सन को नेगेटिव ख्याल आ रहा होता है उसको वहीं पे होल्ड करना होता है।
ताकि एनजाइटी प्रोड्यूस ना हो, यानी एनजाइटी पैदा ना हो, उसके अंदर रिलैक्सेशन पैदा हो। रिकंडीशनिंग में उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल्स ट्रेनिंग होगी, डीप ब्रीथिंग होगी और मुख्तलिफ एक्सरसाइज उसको सिखाई जाती हैं, ताकि उसके अंदर वो ख़यालात पैदा ना हों जिससे उसे एनजाइटी हो रही है, जिससे उसे ऑब्सेशंस आ रही हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो ओसीडी का जो पेशेंट होता है उसको ऑब्सेसिव थाट्स आती हैं। ऑब्सेसिव थाट्स को एनजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। एनजाइटी को कम करने के लिए वो बिहेवियर शो करता है जिसको कंपल्शन कहते हैं। फिर थोड़ी देर उसको रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, उसके बाद फिर से ऑब्सेशन आती हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। कोई भी आप एक्सरसाइज उसे दे सकते हैं, मेन मकसद ये है कि उसका ध्यान उधर ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को क्लीनिंग की ऑब्सेशन आती हैं, फिर उसको ऑब्सेशन आई, फिर उसको एनजाइटी हुई, फिर उसने जाके हाथ धोए, हाथ वॉश किए, फिर हैंड वॉश करने के बाद फिर उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, फिर उसके बाद दोबारा से उसको ऑब्सेशन हुई, फिर एनजाइटी हुई, उसको ये लगा कि मेरे हाथ अभी वॉश नहीं हुए, फिर उसने बिहेवियर शो किया, फिर उसको थोड़ी देर टेम्परेरी तौर पे रिलीफ मिला। नेक्स्ट जो टेक्निक है मॉडलिंग एंड रोल प्लेइंग। क्लाइंट से मॉडलिंग और रोल प्ले करवाया जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट रोल मॉडलिंग करवाएगा, किसी को फॉलो करवाएगा, किसी अच्छे रोल मॉडल को देखकर उसी जैसा बिहेवियर परफॉर्म करेगा, जिससे उसके अंदर चेंजिंग आएगी। इसको अल्बर्ट बंडोरा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारे रोल मॉडल हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। मेन पर्पस ये है उसने जो लर्न किया है इन्वायरमेंट से अनवांटेड बिहेवियर उसको एलिमिनेट करना है। अब हम बात करते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी की। इसको स्टेम्पल एंड लीविस ने 1967 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो क्लाइंट होगा उसको आप लोगों ने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग साथ साथ देनी है। इसमें जो होता है क्लाइंट मरलावार सिचुएशन से गुजारा जाता है। जब क्लाइंट मसनूई इमेजिनेशन फेयर को नहीं कर पाता तो ये थेरेपी उन क्लाइंट्स के लिए यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा फेयर पैदा करने वाला स्टिमुलस को ऊपर रखा जाता है और सबसे कम फेयर पैदा करने वाले स्टिमुलस को सबसे नीचे रखा जाता है। क्लाइंट को अप टू डाउन ले जाएंगे। क्लाइंट को बोला जाता है इस चीज़ को इमेजिन करो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खौफ पैदा होता है, इस सिचुएशन को आप फील करो। अब हम बात करते हैं अवेरियन थेरेपी की। इसमें फ़र्द के बिहेवियर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की मदद से ख़त्म किया जाता है और फिर इसको पॉजिटिव बिहेवियर सिखाया जाता है। ये टेक्निक जो है ड्रग और ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट या क्लाइंट के लिए यूज़ की जाती है। अगर वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें कोई चीज़ मिला दी जाती है जिससे उसका वोमिटिंग आने लग जाती है, या टेस्ट की वजह से उसका गलत टेस्ट की वजह से उसका दिल भर जाता है। बार बार करने से उसका जो है ये किरदार ख़त्म हो जाता है, यानी अनवांटेड बिहेवियर एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं बात कंडीशनिंग की। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है क्लाइंट को। अगर क्लाइंट अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करता है, थेरेपिस्ट विल बी प्रोवाइडेड द रिवार्ड फॉर गुड बिहेवियर। वो अवार्ड कोई भी हो सकता है, ऐसी चीज़ दी जाएगी जिससे वो प्लेयर फील करेगा। थेरेपिस्ट विल बी पुनिश्ड फॉर द बैड बिहेवियर। उस पनिशमेंट की वजह से वो जो उसका अनवांटेड बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। एक टेक्निक है टोकन इकोनॉमी टेक्निक, जिसमें जो है क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट को बताया जाता है इसका कौन सा अमल पसंदीदा है और अच्छा है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसको टोकन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नहाने पर भी उसको टोकन मिलेगा, दांत ब्रश करने पर भी उसको टोकन मिलेगा, कमरे की सफाई करने पर भी टोकन मिलेगा। ऑटोमेटिकली उसका बैड जो बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया।